हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल अकाउंट श्योर सॉल्यूशन में। आज का अपना टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बीजी सॉफ्टवेयर का एक फीचर्स है उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। वो ऑप्शन का नाम क्या है? वार्निंग अलार्म। वार्निंग अलार्म के अंतर्गत आपके 12-13 फीचर्स है, वो सभी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। और ये एक अकाउंटेंट के लिए, एक ओनर के लिए, एक ऑपरेटर के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर्स है और इसका जरूर बेनिफिट लेना चाहिए। उस ऑप्शंस को अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपकी बहुत सी जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन आपका तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तो ले चलता हूँ मैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और ये जो मैं फीचर्स के बारे में बता रहा हूँ उसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। और बीजी सॉफ्टवेयर के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो या फिर मेरा अकाउंट श्योर सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। बीजी की मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड कर रखी है और आने वाले समय में बीजी सॉफ्टवेयर के जितने भी ऑप्शन है, जितने भी फीचर्स है, जो एक अकाउंटेंट, एक ऑनर और एक ऑपरेटर को यूज आने वाली सभी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ले चलता हूं मैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, मैंने मेरा बीजी सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। अब मैं जिस ऑप्शंस के बारे में आपके लिए बताना चाह रहा था उस ऑप्शन का नाम है वार्निंग अलार्म। इसका नाम सुनते ही आपको ऐसा पता चल रहा है कि इसमें जो भी बीजी सॉफ्टवेयर के फंक्शंस है उसके बारे में आपके लिए बताया जाएगा। तो ऑप्शंस को कहाँ से आपको चेक करना है, कैसे आपको यूज करना है, ये सारे तरीके मैं आपके लिए बताऊंगा। तो वार्निंग अलार्म वाला ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा? आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ये ऑप्शन है वार्निंग अलार्म, इस पर आपको क्लिक करना है। अब ये जितने भी ऑप्शंस है ये सारे ऑप्शंस के बारे में एक एक करके क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है नेगेटिव केस, यानी अगर आपके पास आप काम करते हो, अगर आपके जैसे केस इन हैंड है माइनस में चला जाता है, सपोज करो आपके पास, अभी ये सारा प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। अगर आपके पास नेगेटिव केस रहेगा, नो एक्शन, नो एक्शन का मतलब कुछ भी एक्शन नहीं होगा। अगर वार्निंग ओनली कर देते हो तो इस केस में आपके सामने वार्निंग आ गई। डोंट अलाउ का मतलब ये है कि आप उसके एंट्री मतलब नहीं कर पाओगे, लेकिन डोंट अलाउ करने के बाद भी एंट्री करने देता है वार्निंग के बाद में। तो ये केस का है, केस का मैं आपके लिए बताता हूँ। ये सारे जितने भी फीचर्स है इनको सारे को एक एक करके सभी को एक्सप्लेन करेंगे। इसका एक तरीके से आपको बेनिफिट मिलता है। अगर इन चीज़ों को आप मैनेज करके रखते हो तो आपका जो बिजनेस में कभी भी आपको जितनी भी तरह की प्रॉब्लम्स आती है उनका सॉल्यूशन आपका यहीं से निकल जाएगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आप सही से रखोगे तो आपका जो अकाउंटिंग है, बैलेंस शीट बनने में आपको दिक्कत नहीं आएगी या फिर और चीज़ों में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखें, चाहे नए यूजर्स हो, चाहे ओल्ड यूजर्स हो, या ऑपरेटर, अकाउंटेंट, ओनर कोई भी हो, ये सभी के लिए यूजफुल वीडियो है। ठीक है। नो एक्शन अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलेगा, वार्निंग कर देता हूँ। मैं यहाँ पे वार्निंग किया, मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अभी मेरा जो केस इन हैंड का जो लेजर है इसमें एक बार मैं देख लेता हूँ कितना बैलेंस है। यहाँ पे मैंने देखा 10 रुपये है, क्रेडिट में है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक इनवॉइस जनरेट किया। तो यहाँ पे एक केस का मैं बिल बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कंप्यूटर सेलेक्ट किया और इसको यहाँ से 25,000 रुपये का बिल बना दिया। ठीक है, 25,000 रुपये का बिल बना दिया। तो यहाँ पे मेरे पास कैश इन हैंड कितना है, यानी 10 रुपये माइनस था, यानी मेरे पास 10 रुपये माइनस था, यानी परचेज मैंने इसको, मैं एंट्री को हटा देता हूँ। तो मेरे पास 25,000 रुपये का कैश इन हैंड है। तो यानी मेरे पास 25,000 रुपये का कैश इन हैंड है, 25,000 रुपये। ठीक है। अब मैं, जैसे मेरा बैंक का अकाउंट है, मैं क्या करता हूँ, मैंने सपोज करो 50,000 रुपये जमा करा दिए, यानी बैंक अकाउंट में एक बार चेक कर लेता हूँ। बैंक अकाउंट इसमें खुला हुआ है। मैं क्या करता हूँ कि एक बैंक में जमा करता हूँ, कितने, 30 को मैंने क्या किया, बैंक में जमा कर दिए। कितने पैसे, 40,000 रुपये। ठीक है, 40,000 मैंने एंट्री करी। यहाँ पे लिखा मैंने कैश डिपॉजिट। ठीक है। अब यहाँ पे मैं लेजर सेलेक्ट करता हूँ केस का। जैसे मैं केस की एंट्री सेव करूँगा तो ये मेरे लिए बोल रहा है कि आपके पास 15,000 माइनस में जा रहा है।
ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर एंट्री को सेव करना चाहता हूँ तो यस कर सकता हूँ, अगर मैं इसको चेक करना है तो मैं चेक कर सकता हूँ। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपने समझ लिया है कि अगर आपके पास केस माइनस जाएगा तो ये आपका सिस्टम आपके लिए बताएगा कि आपके पास केस नहीं है। ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है, ये तो आपके फर्स्ट ऑप्शन तो क्लियर हो गया कि अगर आपके पास कैश इन हैंड माइनस है तो ये आपके लिए बताएगा कि आपके पास कैश पैसे नहीं है, आप या तो बिल काटो या आपने बिल नहीं काट रखे हैं या आपने प्रॉपर एंट्रियाँ नहीं कर रखी है। हो सकता है आपने रिसिप्ट की एंट्रियाँ छोड़ रखी हो। जैसे होलसेल में क्या होता है, जो एफएमसीजी वाले जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनके सेल्समैन मार्केट में रिसिप्ट काट के पेमेंट लेके आते हैं, तो वो रसीदें पूरी नहीं चढ़ाते हैं और उसके पहले वो केस जमा करा देते हैं, क्योंकि केस तो उनके पास एक्चुअल में आ जाता है लेकिन वो एंट्रियाँ प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, तो कैश इन हैंड माइनस दिखा सकता है। तो आपको जितनी भी एंट्रीज है केस की, चाहे एक्सपेंसेज हो चाहे आपके पास मार्केट से रिसिप्ट के थ्रू पैसे आए हैं, वो सभी की एंट्री करना कंपलसरी है। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपके क्लियर हो चुका है। सेकंड होता है नेगेटिव स्टॉक। देखो, अगर आपका कोई भी स्टॉक अगर माइनस जाता है, यानी आपके पास स्टॉक नहीं है, अगर फिर भी आप बेचते हो, तो इस केस में आपके वार्निंग आएगी कि ये आपके पास स्टॉक नहीं है। अब स्टॉक कब नहीं हो सकता आपके पास? देखो, अगर या तो आपने परचेज का बिल नहीं चढ़ाया है, उसके पहले आप सेल कर रहे हो, या फिर आप स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहे हो, या फिर क्या माल आता है क्या माल आप चढ़ाते हो। तो ये 3 प्रॉब्लम की वजह से आपका स्टॉक माइनस जा सकता है। तो ये भी आप इसको भी मेंटेन करके रख सकते हो। अगर आप के पास स्टॉक नहीं है तो बिल ना बने, आपको परचेज का इनवॉइस पहले चढ़ाना जरूरी है, उसके बाद आप सेल का इनवॉइस काट सकते हो। तो यहाँ पे आप वार्निंग भी कर सकते हो और डोंट अलाउ भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे डोंट अलाउ कर देता हूँ तो ये मेरा बिल नहीं बनने देगा, बिल को सेव नहीं करने देगा। तो आप अपने हिसाब से जो भी कंडीशंस आप लगाना चाहते हो वो आप लगा सकते हो। इसमें अगर डोंट अलाउ कर देते हो तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि डोंट अलाउ कर दो। उसमें आपका परचेज के एंट्री आप चढ़ाओगे, उसके बाद ही सेल का बिल आपको काटना है। या फिर आपका जैसे ट्रांसपोर्ट पे माल आ रहा है या फिर XYZ कुछ भी हो जाता है, तो उस केस में भी आप बिल बना देते हो और बिल आपका पड़ा रहता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। स्टॉक माइनस अगर चला जाता है तो उसको आप मेंटेन करके रखो। अभी मैंने यहाँ पे डोंट अलाउ कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि एक परचेज इनवॉइस चढ़ा लेता हूँ। ठीक है। परचेज इनवॉइस मैंने सेलेक्ट करी, यहाँ पे नरेंद्र के नाम से परचेज चढ़ाया और यहाँ पे ये शर्ट का जो स्टॉक है मैं 10 पीस लिया और यहाँ 500 रुपये कर देता हूँ और ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं इसी को 10 पीस से अगर ज़्यादा मैं काटता हूँ, अगर मैं बिल बनाता हूँ 10 पीस से ज़्यादा का, तो यहाँ पे जैसे मैंने शर्ट स्टॉक सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे 11 पीस अगर मैं करता हूँ तो ये मेरे से बोला जा रहा है, यहाँ पे नीचे भी आपको दिखाई दे रहा है कि 10 पीस आपके पास करंट स्टॉक है और 10 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते। यहाँ पे मैं 10 ही कर सकता हूँ, इसके ज़्यादा नहीं कर सकता। 10 करता हूँ तो मेरा सिस्टम ले रहा है, लेकिन अगर मैं 12 करता हूँ तो ये सिस्टम नहीं लेगा, लेने भी नहीं देगा और आपको बिल भी सेव नहीं करने देगा। ठीक है। तो अगर आपके पास स्टॉक माइनस जा रहा है तो आपको बिलिंग नहीं करनी है। स्टॉक माइनस जाएगा तो आपका सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो आपको नेगेटिव स्टॉक में बिल नहीं करना है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपका बिजनेस को प्रॉपर मेंटेन करना है तो ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आप इनको मेंटेन करके रखते हो तो आपको कभी भी फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो अपना ऑप्शन आता है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का मतलब क्या होता है जी, इसके बारे में भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि बीजी सॉफ्टवेयर ने इतनी चीज़ें बना रखी है, इतनी बेस्ट चीज़ें बना रखी है, लेकिन लोग इस्तेमाल नहीं करते। अब इस्तेमाल क्यों नहीं करते? या तो इस्तेमाल करना नहीं जानते या फिर वो एडवांस जो चीज़ें हैं वो सीखना नहीं चाहते। अभी जैसे सर्च का है, अब मेरे पास मैंने बोला जी मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल क्या मतलब, यहाँ पे बीजी सॉफ्टवेयर ने एक फीचर्स दे रखा है सेट क्रिटिकल लेवल यस। यहाँ पे वाई हो रहा है, मैंने यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मिनिमम लेवल क्वांटिटी मैंने यहाँ पे क्या किया जी, 5 पीस मिनिमम लेवल कर दी। ठीक है। यहाँ से मैंने ओके कर दिया।
और ये जो ऑप्शन है मिनिमम लेवल वाला जो ऑप्शन है, मैंने क्या किया, 5 पीस से अगर कम मेरा रहेगा तो मुझे ये वार्निंग देना चाहिए। यानी जैसे बहुत से जो डीलर रहते हैं उनका एक फिक्स रहता है कि मुझे ये 50 पीस या 100 पीस मेरे पास एनी टाइम पड़े रहे। अगर मेरे पास इसका स्टॉक कम हो रहा है या ख़त्म हो रहा है तो उसी टाइम पे, जिस टाइम पे सेल का बिल काटते हैं उसी टाइम पे मुझे बता दे कि ये आपका स्टॉक कम हो रहा है। तो इसका जो बेनिफिट है ना वो मैं आपके लिए बताता हूँ। हर चीज़ों का अलग अलग जगह पे आप बेनिफिट ले सकते हो। अभी जैसे कोई सुपर मार्केट है या कोई आपके किराने की शॉप है, उस कंडीशंस में आपने डाल रखा है कि मेरे पास 300 केजी या 500 केजी शुगर से कम नहीं होना चाहिए। अगर 300 से कम हो तो मेरे पास 1 किलो भी जैसे कम होता है तो मेरे पास वार्निंग आ जाए कि ये आपके पास ये माल कम हो रहा है, तो मैं इसका ऑर्डर लगा दूं। इससे क्या है, आपके कस्टमर नहीं जाएंगे। यानी अगर आपके पास स्टॉक ख़त्म हो जाए तो कस्टमर दूसरी जगह पे जाएगा, और 1 बार 2 बार 3 बार अगर ऐसे आपके आइटम कस्टमर जो रिक्वायरमेंट करता है उसका आइटम शॉर्ट पड़ जाता है तो वो दूसरी जगह चला जाता है। तो इस वजह से आप मिनिमम लेवल मेंटेन करके रखो कि मुझे मेरा जो कोई भी क्वांटिटी है इतना एवरेज बिकता है तो उस हिसाब से मुझे इतने स्टॉक रखना है। इससे अगर कम होता है तो ये मेरे लिए बताए। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, इस पे वार्निंग ओनली पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। कितने पीस किए थे मैंने? 5 पीस। अगर मैं यहाँ से 5 पीस काट देता हूँ, ठीक है, 5 का मैंने 500 रुपये के हिसाब से काट दिया। अब मेरे पास कितने पीस बच रहे? 5 पीस। अगर 5 से जैसे ही कम होगा, अभी मैं क्या करता हूँ, एक इनवॉइस जनरेट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास अगर शर्ट का जो मैंने स्टॉक बना रखा है उसका अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद मेरे पास अभी कितने पीस बचे हुए हैं? 3 पीस। मैं यहाँ पे 1 पीस भी अगर मैं एंटर करता हूँ और इसके बाद जैसे मैं बिल को सेव करता हूँ तो ये मेरे को वार्निंग दे रहा है कितना, कि आपके पास मिनिमम लेवल 5 पीस है लेकिन अभी आपके पास कम पीस है, 5 से कम हो गए हैं। तो इस कंडीशंस में आप यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर आपने जैसे जो भी आपका ऑपरेटर है, अकाउंटेंट है, या जो भी बिल बनाने वाला जो बंदा है उससे आप बोल के रखो कि हमने ऐसा प्रोग्राम बना रखा है कि हमारे पास जो भी आइटम मिनिमम लेवल से कम हो जाता है तो यहाँ पे पॉपअप खुलेगा। ये पॉपअप आपने देख लिया, उस आइटम का नाम लिखते जाओ और शाम को उस पार्टी को जिससे ये माल आता है उसका ऑर्डर हमें लगाना है। तो ये एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। अभी जैसे सपोज करो कि मेडिकल वाले रहते हैं, अब मेडिकल वाले लोग जो शॉर्टेज लिखते हैं वो कहाँ से लिखेंगे? देखो, हाथों से काम करने वाले शॉर्टेज कॉपी में लिखते हैं, लेकिन आप बिल अगर कंप्यूटर से बनाते हो तो यहीं पे आप एक परचेज ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो। आप परचेज ऑर्डर का यहीं पे, जैसे आप सपोज करो यहाँ पे परचेज ऑर्डर लिया और इस पार्टी का जिससे भी आता है यहीं पे आप बना दो डायरेक्ट, उस आइटम का जितनी भी क्वांटिटी आप लेना चाहते हो यहीं से बना के सेव कर दो। जैसे उस पार्टी का रिपीट आता है तो वही उसी में ऐड कर दो, तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आप अलग से कॉपी में भी लिख सकते हो। जैसे ऑर्डर लगाना है तो आपका जो भी बॉस है वो ऑर्डर लगाएगा, या फिर जो भी कोई मैनेजर है वो ऑर्डर लगाएगा। तो ये भी आपके क्लियर हो गया होगा कि अगर आप बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर जो ऑप्शंस रहता है, कौन सा ऑप्शंस रहता है? सेट क्रिटिकल लेवल। इस पे आप क्लिक करोगे तो मिनिमम लेवल अगर आपने 5 पीस डाल दिया, 5 पीस से अगर आपका स्टॉक कम होता है तो बिजी सॉफ्टवेयर आपके लिए वार्निंग देगा कि ये आइटम 5 पीस से कम हो गया है। हो सकता है 5 कार्टून भी डाल सकते हो, आपके हिसाब से जो भी आपको लगता है वो आप डाल सकते हो। तो दोस्तों ये वाली चीज़ आपकी क्लियर हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल को अपन कवर करेंगे किसमें? जैसे आपका ये कॉन्सेप्ट मैं छोड़ देता हूँ, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल। इसका क्या है, मैं अलग से ही सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारा आपको क्लियर करूंगा। इसके बाद आता है मिनिमम सेल प्राइस। ठीक है, मिनिमम सेल प्राइस का मतलब क्या होता है कि अगर आपने उसका मिनिमम सेल प्राइस अगर डाल रखा है, मिनिमम सेल प्राइस आपको कहाँ पे डालना है वो मैं आपके लिए बता देता हूँ। मैंने आइटम सेलेक्ट किया, आइटम सेलेक्ट करने के बाद अगर इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ, अल्ट M प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे रहता है मिनिमम प्राइस। ठीक है,
अभी जैसे कोई सा भी आपका आइटम है, आपने फिक्स सेट कर रखा है कि मेरा जो ये आइटम है, मेरा कितना प्राइस है, 50 रुपये, 40 रुपये में मुझे ख़रीदता हूँ और मैं इसको 48 से कम ना बेच, ये इसका 60 रुपये MRP है और 48 रुपये से कम में मैं इसको ना बेचूँ। ठीक है, मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ से मैंने इसको कर दिया सेव। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट भी कर दिया कि यहाँ पे वार्निंग आए कितने से कम, मिनिमम प्राइस से कम। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सी जो चीज़ें रहती है, अपन क्या है उसको 1000 रुपये में आती है, लेकिन उसको क्या है 750 रुपये में अपन बेच देते हैं, 800 रुपये में बेच देते हैं। लेकिन एक मिनिमम जो रेट रहता है कि भाई हम इससे कम नहीं दे सकते, इससे कम देंगे तो आपके वार्निंग आएगी कि भाई हाँ हमारे पास परमिशन नहीं है, हम इससे कम नहीं दे सकते। हमारी लास्ट एंड फाइनल जो भी आप 5% पे काम करते हो, 8% पे काम करते हो, उसी रेट पे आपको देना है। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। तो दोस्तों जो दूसरा जो ऑप्शंस है इसमें क्या है कि अगर आप मिनिमम प्राइस जो भी आपकी प्राइस है अगर सेट कर देते हो, यहाँ पे डोंट अलाउ भी कर सकते हो, वार्निंग भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया और इस जो आइटम है जिसको मैं सेल कर रहा हूँ, क्या नाम है, शर्ट, इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ। मॉडिफाई करने के बाद मैंने क्या बोला, ये मिनिमम इसका जो प्राइस है 48 रुपये है, 48 से कम मुझे नहीं बेचना है। अगर इससे कम मैं बेचता हूँ तो मेरे सामने वार्निंग आना चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस आइटम को, शर्ट को, अगर मैं 48 में बेचता हूँ तो मेरे पास कोई वार्निंग नहीं आई है। 48 मैंने फिक्स सेट कर रखा है। लेकिन अगर मैं इसको जैसे 47 करता हूँ, 47 करते ही मेरे सामने एक पॉपअप आ रहा है, कैन नॉट सेव मिनिमम सेल प्राइस, यानी आइटम सीरियल नंबर 1 का जो 47 रुपये आप पर पीस रेट डाल रहे हो, इसका जो रेट है 48 रुपये है, तो इसको आपको कम में नहीं बेचना है। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। इससे क्या है, आप कम रेट में नहीं बेच पाओगे। तो यहाँ से ये डोंट अलाउ करने के बाद ये सेव ही नहीं करने देगा, ये आगे नहीं बढ़ने देगा आपको। तो ये भी कर सकते हो आप। देखो, आप अगर आप आपके ऑफिस में नहीं रहते हो, आपके कोई भी एजेंसी है उसमें आप नहीं बैठ पाते हो, आप मार्केट में रहते हो या कहीं दूसरी जगह पे रहते हो, घर पे रहते हो, तो उस केस में आप फिक्स रेट सेट कर सकते हो और इससे कम आपको नहीं बेचना है। अगर जैसे कोई भी 10% का आप मार्जिन रख के चलते हो तो 8% आप मिनिमम 2% और भी रेट कम कर सकते हो, लेकिन इससे कम में आपको नहीं बेचना है, मतलब नहीं बेचना है। तो ये भी आप कर सकते हो, ये भी अच्छा ऑप्शंस है। इसके बाद एक दूसरा जो ऑप्शंस है, ये तो आपने चेक कर लिया है कि अगर आपका मिनिमम प्राइस इतना रहे, कम रेट में बेचते हो मिनिमम प्राइस से, तो वो आपके लिए वार्निंग देगा, सेव नहीं करने देगा। दूसरा है सेल प्राइस ग्रेटर देन MRP। अगर जो आपकी MRP है, MRP से ज़्यादा अगर आपकी सेल प्राइस रहती है तो उस केस में भी आपको ये वार्निंग देगा। बहुत से केस में क्या है, बहुत सी जो पार्टी रहती है वो मर्जी है, जो है तो MRP रहती है, कभी भी आप MRP से ज़्यादा का सेल रेट नहीं लगा सकते, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट का रूल भी है शायद से मेरे हिसाब से कि MRP से ज़्यादा आप माल नहीं बेच सकते। तो इसको अगर Alt M प्रेस किया मैंने, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इसका जो MRP है 60 रुपये और इसकी सेलिंग प्राइस अभी मैंने 50 रुपये डाल रखी है। लेकिन अगर मैं 60 रुपये से इसको ज़्यादा में बेचता हूँ तो ये मुझे क्या देगा, वार्निंग देगा। इसको मैंने सेव किया। तो दोस्तों जैसे मैं बिल बनाता हूँ, मैंने इसकी MRP कितनी डाल रखी है, 60 रुपये, और सेलिंग प्राइस इसका अगर जैसे मैं 60 रुपये से अगर ज़्यादा डालता हूँ तो मेरा बीजी सॉफ्टवेयर मुझे बताएगा। बहुत से केस में क्या करते हैं, कोई पीस में बिल आता है लेकिन कार्टून में बेच देते हैं, तो पीस का रेट डालते हैं कितना, जैसे 120 रुपये डाल दिया, लेकिन उसका अगर 1200 रुपये उसका पेटी का रेट है तो उसी हिसाब से पीस को ही पेटी बना के बेच देते हैं। तो वो एक तरह की गलती है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको कार्टून को कार्टून बनाना चाहिए, पीस को पीस में उनको बेचना चाहिए। लेकिन अगर जैसे ये पीस है, मैंने क्या किया, 60 रुपये MRP है और यहाँ पे मैं 62 कर देता हूँ, या फिर मैं इसकी यहाँ पे ज़्यादा रेट कर देता हूँ। तो मैंने जैसे F2 करूँगा, F2 करने के बाद ये मेरे से बोला जा रहा है कि आपने जो सेल प्राइस है कि इसकी 601 रुपये डाली है, जबकि इसकी जो रेट है
60 रुपये से आप ज़्यादा इसकी नहीं डाल सकते, क्योंकि MRP इसके 60 रुपये हैं। तो ये भी आप कर सकते हो, ये भी यूजफुल ऑप्शंस है और इसका आप बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, तो ये भी, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ से। इसके बाद मैंने दूसरा ऑप्शंस लिया और इसको मैंने किया यहाँ से, इसको मैंने वापस से ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, नहीं तो ये सारे जो भी ऑप्शंस मैंने कर रखे हैं ये सारे सामने आएंगे। एक एक करके मैं सभी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ तक मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट आता है ड्यू बिल ऑफ पार्टी वाइल इनवॉइसिंग। मतलब जैसे अगर आप किसी का भी बिल बनाते हो तो यहाँ पे आपके लिए बोला जाएगा इस पार्टी का ड्यू बैलेंस है। ठीक है, अब ड्यू बैलेंस का कैसे क्या करना है आपको, जैसे सपोज करो कि बीजी इन्फोटेक कंपनी है। ठीक है, इसका पहले बिल बाय बिल रेफरेंस में चालू कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको वाई किया, वाई करने के बाद ओके किया। ओके करने के बाद एक दिन की मैं साइड देना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको सेव किया, एक सेल्स का इनवॉइस बनाया। ठीक है, यहाँ पे 50 क्वांटिटी मैंने एंटर करी। इसके बाद 10,000 रुपये का बिल बना है, बिल को मैंने सेव किया। 8 तारीख को मैंने बिल बनाया है, 9 तारीख को इसकी ड्यू डेट है। ठीक है, अब वापस से मैं कितनी तारीख को, 11 तारीख को एक बिल बनाता हूँ। किसके नाम से, बीजी इन्फोटेक के नाम से। एंटर किया, एंटर करते ही ये मेरे सामने बता रहा है बिल ड्यू फॉर पेमेंट, यानी इस पार्टी का ये इनवॉइस है वो जो ड्यू है। कितनी तारीख का है, 9/4/2022 का है। अमाउंट है इसका 2,500 रुपये और ओवर ड्यू है, 2 दिन इसको लेट हो गए हैं। ड्यू फॉर पार्टी वुड बी लाइक टू बी कंटिन्यू। मतलब ये आपके लिए बता रहा है कि इस पार्टी का है इतनी तारीख का ये बिल है जो ड्यू है, और फिर भी अगर आप इसका बिल बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। यस करके आप बिल बना सकते हो। मैंने क्या किया, इसको वार्निंग किया था। अब इसको भी मैं, अगर जैसे आप चाहते हो वार्निंग भी कर सकते हो और डोंट अलाउ भी कर सकते हो। डोंट अलाउ करोगे तो उस केस में ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। यहाँ पे मैंने, अगर मैं इसको करता हूँ 11/4, पार्टी का नाम लिखा मैंने बीजी, और ये यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देगा। इस पे ओके करोगे वापस ये ही आ जाएगा। तो यहाँ से आप डोंट अलाउ भी कर सकते हो। आपके जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनसे आप बोल सकते हो कि भाई हमारा जो सिस्टम है, आपको आपका ये बिल बाकी है इतने अमाउंट का, या तो नेफ्ट करा दो या फिर आप कैश जमा करा दो, या जैसा भी है सिस्टम तभी आपका बिल बनेगा। तो हो सकता है वो गूगल पे, फ़ोन पे आपके लिए कुछ भी करके आपका पैसा दे सकता है। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो वो खरीद सकता है, कैश में भी खरीद सकता है, एडवांस में भी खरीद सकता है। ठीक है, तो इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हो, ये भी अच्छी चीज़ है। एक ये अकाउंटेंट, ओनर एंड ऑपरेटर के लिए, तीनों के लिए सूटेबल चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन वार्निंग अलार्म का ऑप्शन, और इस पे मैंने इसको कर दिया, इसको नो कर दिया, क्योंकि मैं अगर बार बार इसी ऑप्शन का इस्तेमाल करूंगा तो ये मेरे सामने ऑप्शन आएगा तो डिस्टर्ब होंगे। तो दोस्तों ये जो HSN वाला जो ऑप्शन है, ब्लैंक HSN इन आइटम मास्टर, अगर आपने नया कोई मास्टर क्रिएट किया है या फिर मास्टर पहले का बना रखा है उसमें कोई HSN नहीं डाल रखा है, तो ये आपके लिए वार्निंग देगा। क्या वार्निंग देगा, अभी जैसे ब्लैंक HSN इन मास्टर का मैंने ऑप्शन किया, यहाँ पे डोंट अलाउ भी कर सकता हूँ मैं, वार्निंग भी कर सकता हूँ। मैंने अभी हाल फिलहाल के लिए वार्निंग किया है। इसके बाद अगर जैसे मैं नया आइटम बनाता हूँ, बनाने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, मास्टर पे क्लिक करना है और आइटम पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने लैपटॉप यहाँ पे बनाया। ठीक है, लैपटॉप। इसके बाद मैंने ग्रुप सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने पीसेज में रखा है इसको। अगर मैं यहाँ पे HSN नहीं डालता हूँ तो यहाँ पे ये मेरे को वार्निंग दे रहा है एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मैंने डोंट अलाउ पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने सेव किया। सेव। तो दोस्तों यहाँ पे एक नया आइटम मैं क्रिएट करता हूँ लैपटॉप के नाम से, और इसका ग्रुप मैंने जनरल रखा है, और यहाँ पे इसका टैक्स रेट मैंने 12% डाल दिया या 18% में डाल देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका जो HSN नंबर है वो ब्लैंक छोड़ देता हूँ। ब्लैंक छोड़ने के बाद जैसे मैं इसको सेव करूँगा,
सेव करने के बाद ये मेरे से पूछ रहा है कि आप HSN नंबर डालो, उसके बाद ही मैं इस लैपटॉप का जो आइटम है इसको सेव करने दूंगा। तो आप इस वाले ऑप्शन को भी चालू कर सकते हो। इससे क्या है, आपके HSN नंबर है डालना कंपलसरी है और आप इसको नहीं डालोगे जब तक आपका आइटम सेव नहीं होगा। तो इस ऑप्शन को भी आप ऑन रख सकते हो, ये भी बेनिफिट वाला जो ऑप्शन है, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, क्या है नेक्स्ट ऑप्शन, इसके बाद ये HSN वाला कर लिया आपने कवर। इसके बाद इनवैलिड टैक्स रेट इन वाउचर। देखो अब इसमें क्या है, ये भी बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है एक, लेकिन मैं क्या करूँगा, ये छोटे छोटे पॉइंट्स भी बनाऊँगा, एक्सपर्ट लोगों के लिए पॉइंट रहेंगे, और जो भी ऐसे लोग जो बिल्कुल फ्रेशर है तो वो इस वार्निंग अलार्म का जितने भी ऑप्शंस है वो एक ही वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो उनकी सारी चीज़ें डाउट ऐसे क्लियर हो जाएगी। बाकी जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके लिए छोटा सा जस्ट 2 मिनट का मैं वीडियो बनाऊंगा, मिनिमम लेवल क्या है, मैक्सिमम लेवल क्या है, तो वो लोग उसको देख लेंगे। इसके बाद इनवैलिड टैक्स रेट इन वाउचर, यहाँ पे मैंने डोंट अलाउ पे क्लिक किया, ओके किया। ओके करने के बाद अब इसका मतलब आप समझे नहीं समझे, इसमें आप आइटम मास्टर के अंदर जो भी आपने टैक्स रेट डाल रखा है, टैक्स रेट कितना है, लैपटॉप पे एंटर किया और इसको यहाँ से मैंने 2500 रुपये एंटर किया। इसके बाद अगर मैं इसका जो टैक्स रेट है अगर 9% कर देता हूँ, देखो मैंने क्या बताया था आपके लिए कि अगर आइटम मास्टर के अंदर आपने इसका टैक्स रेट कितना डाल रखा है, आइटम मास्टर के अंदर आपने टैक्स रेट 12% डाल रखा है। जैसे बिल बनाते टाइम पे अगर आप उसका टैक्स रेट चेंज कर देते हो, यहाँ पे मैंने इसका जो रेट है 2500 रुपये एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पे 12% होना चाहिए, लेकिन मैंने 9% मेरी मर्ज़ी से कर दिया, यानी गलत कर दिया। गलत करने के बाद ये मेरे को बता रहा है सिस्टम इनवैलिड GST, जो CGST है वो आपका गलत है, यानी टैक्स रेट ये इनवैलिड है। यानी आपने आइटम मास्टर के अंदर क्या लगा रखा है, क्या लगा के आप बेच रहे हो। ये आइटम वाइज जैसे आप बिलिंग करते हो या फिर पोस्ट में भी अगर बिलिंग करते हो तो वहाँ पे ये इतना अंदर है, मतलब जैसे आप टैक्स रेट का जो आता है ये यहाँ पे आता है, इसमें आप चेंज बहुत लोग इसमें भी कर देते हैं, लेकिन बहुत से जो लोग हैं वहाँ पे अगर CGST SGST 18% आता है तो वहाँ पे डायरेक्ट वो परसेंटेज चेंज कर देते हैं। जैसे 9+9 आता है तो वो 6+6 वो उनकी मर्ज़ी से कर देते हैं। तो उस केस में वो ऐसा नहीं कर पाएंगे और आपका जो आइटम है वो गलत टैक्स रेट में नहीं बिकेगा, क्योंकि हर आइटम का जो टैक्स रेट है गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इसका टैक्स रेट क्या है। तो इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हो और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शंस है इनवैलिड टैक्स रेट। इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है। इसका भी अगर ऐसे आइटम्स 12% के हैं लेकिन आपने गलती से उसको 18% में बेच दिया तो ऐसे आइटम के इन्फॉर्मेशन आपका बीजी सॉफ्टवेयर आपके लिए दे देगा कि कितने आइटमों में आपने इसको गलत किया है, ठीक है। ये भी आपके क्लियर हो गया। इसके बाद ट्रांजैक्शन ग्रेटर देन द स्पेसिफाइड अमाउंट पार्टी पेन, अगर पार्टी का पेन नंबर आपने नहीं डाल रखा है तो कितने अमाउंट पे ये वार्निंग दे। यहाँ पे 2 लाख रुपए इस पे लिखा हुआ है, तो इसको अमाउंट को बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हो। तो अगर जैसे किसी भी पार्टी का इस अमाउंट से ज़्यादा का अमाउंट होता है, उसका पेन नंबर नहीं डाल रखा है आपने, तो आपके सामने वार्निंग देगा। वार्निंग कैसे देगा वो भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। देखो अगर जैसे इसका बिल में सेव करता हूँ, यहाँ पे मेरे सामने ऑप्शन आ रहा है पार्टी विदाउट पेन और 2 लाख रुपए से ज़्यादा की इसकी लिमिट हो रही है। तो इस तरीके से आपके पास मैसेज आ जाएगा। अगर इसके बाद नेक्स्ट जो अपना ऑप्शंस है वार्निंग अलार्म का, ट्रांजेक्शन ग्रेटर देन स्पेसिफाई अमाउंट केस 1 डे का, यानी 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए से ज़्यादा का एक दिन में ट्रांजेक्शन करोगे तो ये आपके लिए वार्निंग देगा। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शंस आता है यहाँ पे वार्निंग नेगेटिव केस एट ए टाइम, ठीक है।
तो ये जो केस वाला जो है वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद वार्निंग फॉर बैक डेटा एंट्री ऑटोमेटिक वाउचर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपका, अभी देखना आप, इसमें मैं समझाता हूँ आपके लिए। मेरा अभी तक जो इनवॉइस बना हुआ है, कहाँ तक बने हुए हैं एक बार मैं बता देता हूँ, कितने नंबर तक इनवॉइस बना हुआ है। जीएसटी के अंदर मेरा 9 नंबर इनवॉइस बना हुआ है 8/4 को। बहुत से क्या करते हैं, 8/4 को 9 नंबर बना हुआ है, तो गलती से क्या करेंगे, यहाँ पे जीएसटी का निकाला। अब ये 8/4 का लास्ट आ रहा है मेरे पास, लेकिन मैंने क्या करा, गलती से 1/4 कर दिया। ठीक है, 1/4 कर दिया। और यहाँ पे जैसे मैं किसी का बिल बनाता हूँ, बिल बनाने के बाद अगर मैं जैसे इस बिल को सेव करता हूँ, तो अभी मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इसमें से इस ऑप्शन को यहाँ से टिक मार करता हूँ और यहाँ पे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद दोबारा से मैं अगर बिल बनाता हूँ, कौन सी डेट में, 1/4 में अगर मैं बिल बनाता हूँ, तो ये बोल रहा है कि भाई ये जो आपकी जो डेट है, बैक डेट में आप एंट्री कर रहे हो। तो इस वजह से अगर आप यहाँ पे इस पे मेन पे कर रहे हो और यहाँ पे 1/4 आप एंटर करोगे, तो ये आपसे बोल रहा है कि आप जो आपकी बैक डेट में एंट्री कर रहे हो, इस हिसाब से आपको 8/4 में करना चाहिए। 8/4 नहीं बता रहा है, नंबर का ये डिफरेंस बता रहा है। भाई ऑटोमेटिक जो वाउचर नंबर चल रहा है वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा इसको करने से, क्योंकि आपको आपकी जो डेट है उसी में आपको एंट्री करनी है। ये भी अच्छा फंक्शन है। इससे क्या होगा कि आपकी गलती के चांसेस नहीं होंगे, मतलब गलती नहीं कर पाओगे आप। और दूसरा है कि जैसे आपने अगर छठे महीने की आप बिलिंग कर रहे हो, उस केस में आप छठे महीने में दोबारा से आपने बिल बना दिया, तो हो सकता है आपका रिटर्न है जो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट है वार्निंग अलार्म का। इसके बाद एक ऑप्शन ये भी है, वार्निंग डिफरेंस ऑन ओपनिंग ट्रायल बैलेंस। अगर इस ऑप्शन को चालू कर देते हो, आप इसको यहाँ से सेव कर देते हो, अगर आपने किसी भी पार्टी का कोई ओपनिंग बैलेंस गड़बड़ कर दिया, यानी ओपनिंग बैलेंस डाल दिया, यानी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक जो केस का है, केस में सपोज करो मैं यहाँ 500 रुपये डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं जैसे ट्रायल बैलेंस चेक करूँगा या फिर मैं अपने बीजी सॉफ्टवेयर को ओपन करूँगा, तो इस केस में मेरे लिए ओपनिंग बैलेंस डिफरेंस ये बता रहा है इतना। इसके बाद जैसे मैं दोबारा से कंपनी को चालू करता हूँ, कंपनी को अगर मैं चालू करूँगा तो उस केस में भी मेरे को ये बताएगा, क्या बताएगा कि ओपनिंग बैलेंस डिफरेंस। बीजी मैंने सेलेक्ट किया, इसके बाद यहाँ पे मैंने बीजी सेलेक्ट किया। बीजी सेलेक्ट करने के बाद अभी देखो, डिफरेंस इन ट्रायल, यानी अगर उस ऑप्शन को आप चालू कर लेते हो, तो अगर आपने गलती से भी किसी भी बैलेंस को डिस्टर्ब कर दिया है जो कि आपका पहले था, बैलेंस शीट फाइनल करने के बाद किसी भी बैलेंस को अगर आप डिस्टर्ब करोगे, तो 15,715 रुपये का मेरे पास बैलेंस का डिफरेंस आ रहा है। तो इसको मैं चेक कर सकता हूँ, इस ऑप्शन को मैं ऑन कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये भी अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद और दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। अब इसके बाद क्या बचा है इसके अंदर, इसके बाद ट्रीट डोंट अलाउ वार्निंग सुपर यूजर। ठीक है, तो ये जो सारी परमिशंस है सुपर यूजर के पास होती है और इसका ये बेनिफिट ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये जो जितने भी सारे ऑप्शंस है मैंने सारे कवर कर दिए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और जो बिल्कुल फ्रेशर है वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, उससे नई वीडियो के नोटिफिकेशंस उनको मिल जाएंगे। बाकी आप बीजी सॉफ्टवेयर का कुछ कस्टमाइजेशन का काम करवाना चाहते हो, एड ऑन का काम करवाना चाहते हो, इनवॉइस डिज़ाइन का काम करवाना चाहते हो, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो। उन्होंने कमेंट किया था कि सर आप आजकल आपके प्रमोशन की वीडियो अपलोड करते हो, टीचिंग की वीडियो नहीं करते हो। उसके बाद मैंने 6 से 7 वीडियो अपलोड कर दी है और मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड करूंगा अपना यूट्यूब चैनल अकाउंट्स योर सॉल्यूशन पे। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और मैंने एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी का एक फॉर्म बनाया है। अब मैं जितनी भी वीडियो अपलोड करूँगा, डिस्क्रिप्शन का जो लिंक है उस फॉर्म का लिंक मैं दूँगा।
उसमें अगर आपको किसी भी तरह की कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो उस फॉर्म को भर के आप मेरे को सेंड कर सकते हो। वो सेंड मेरे पास डायरेक्ट आ जाएगा और उसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, आपकी समस्या का नाम, मैंने समस्या भी पर्टिकुलर लिख रखी है कि आपकी किस तरह की समस्याएं हैं, तो वो आप फॉर्म भेज सकते हो मुझे। और आपकी समस्या है जो मैं अगर कोई वीडियो बनाने लायक प्रोजेक्ट होगा तो ज़रूर उसका वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।